बिहार बोर्ड क्लासेस में स्वागत है। आज क्लास 10वां का प्रश्नावली 2.2 बहुपद चैप्टर का एनसीईआरटी बुक का हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। एक नंबर, तो चलिए एक नंबर क्या कहा है देख लीजिए। हम पढ़ते सुना रहे एक नंबर कि निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए। क्या कहेंगे? शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणनफलों के बीच संबंध स्थापित कर की जांच कीजिए। मतलब हमको यहाँ शून्यांक भी करना है और जांच भी करना है। शून्यांक निकालने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ सॉल्यूशन कर रहे हैं। पहले आप फर्स्ट वाला को इसमें गुना कीजिएगा, इसका कुछ नहीं तो क्या होगा 1, तो 1 को 8 में गुना कीजिए, कितना आएगा 8, कितना आएगा 8। मतलब इसको हम इसमें गुना करेंगे, क्या करेंगे इसको हम इसमें गुना करेंगे, तो यहाँ कुछ नहीं तो क्या है 1 है, तो 8 का 8, तो 8 का जब एलसीएम लीजिए क्या होगा 2 से 4 बार में, फिर 2 से ये 2 बार में। अब तुमको ऐसा गुना करके जोड़ा लगाना है कि जोड़ करके या घटा करके, जोड़ करके या घटा करके हमको बीच वाले अंक प्राप्त करना है। पहला की करना है लास्ट मतलब प्रथम और अंतिम को गुना करना है। गुना करने के बाद ऐसा हमको जोड़ा लगाना है, मतलब गुणनखंड करने के बाद जोड़ा ऐसा लगाना है कि जोड़ करके घटाव करके या जोड़ दो या घटा करके बीच वाले अंक को प्राप्त करना है, और गुना करने पर जो अंत वाले अंक हमने गुना करके लाए वो अंक आनी चाहिए। समझ गए मेरी बात? जब गुना करके 2, देखिए हम जोड़ा लगाना है, 2 लाना है, 2 दूनी 4, 4 में जब 2 घटाएंगे तो 2 ही आएगा। लेकिन माइनस में लाना है तो बड़ा का माइनस में रहेगा, प्लस में तो घट जाएगा, माइनस प्लस घट जाएगा। अभी गुना करके जो हम लाए थे 8 तोड़े थे वो आना चाहिए, 4 दूनी 8, सही है। तो जोड़ के ये घटे तो 4 और 2 का हम लगा देंगे, क्या हो जाएगा x² माइनस 4x लिख देंगे और प्लस 2x, तो घटेगा तो माइनस 2 आ जाएगा और 4 दूनी 8 भी आ जाएगा। मतलब इसी तरह से जोड़ा भी लगाना है, जोड़ के घटा करके बीच वाले अंक और गुना करके अंत वाले अंक आने चाहिए। चलिए अब इधर 2 को इधर 2 को इधर बांट दीजिएगा, बांट दिए, इधर 2 को और 2 को इधर बांट दीजिएगा। हम ये बताना है कि दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है x, और कुछ नहीं, तो x बचा और 4 बचा। ये दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है 2, क्या मिल रहा है 2, तो x और माइनस तो कितना बार में, तो 4 बार में। अब यहाँ तक अगर बना रहे हैं, अगर ये दोनों डिब्बा अगर सेम आ गए तो आपका हिसाब प्योर सही है। अगर ये दोनों डिब्बा सेम है तो आपका हिसाब क्या है, सही है, नहीं तो हिसाब गलत है। मतलब यहाँ तक आप बनाए तो सही हो जाएगा। तो चलिए अब क्या हो जाएगा a+2, ये वाला लिख दीजिएगा ये डिब्बा, और दोनों में से एक डिब्बा ले लीजिएगा, दोनों में से कोनो एक डिब्बा क्या कीजिएगा उतार दीजिएगा। तो चलिए उसके बाद क्या करेंगे, x+2 बराबर इधर 0, तो x बराबर जाएगा तो -2 हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा x - 4 तो बराबर 0, तो x बराबर उधर जाएगा तो 4 हो जाएगा। मतलब शून्यांकों की संख्या, शून्यांकों का ज्ञात करें तो शून्यांक इसके कौन कौन है, तो -2 है और 4 है, कितने हैं 2 है। ये तो हम शून्यांक मिला दिए, ज्ञात भी कर देंगे इतना शून्यांक हमारा है, मतलब ये x के दोनों ही मान है। लेकिन हमको जांच करने भी बोला है ना, तो चलिए हम जांच करते हैं। यहाँ से क्या कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं, जांच करें, मतलब जांच कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए शून्यांकों का योगफल क्या होता है, शून्यांकों का योग अल्फा प्लस बीटा, क्या होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -x² का गुणांक, नहीं x का गुणांक और बटे में x² का गुणांक, क्या होता है x² का गुणांक। ये 2 चीज होता है। अल्फा किसे कहेंगे, तो अल्फा एगो किसको कहते हैं, एगो बीटा इसको कहते हैं, ठीक है। अल्फा इसको मान लेंगे, एगो के बीटा मान लेंगे, मतलब ये फर्स्ट वाला अल्फा ये वाला बीटा कौन हो। चलिए तो अल्फा या बीटा कौन मान लीजिए, तो -2 है और ये क्या हो जाएगा प्लस में हमारा 4 हो जाएगा बीटा, ठीक है। इसको अल्फा तो इसको बीटा, फर्स्ट वाले को अल्फा उसको बीटा मानना है। अच्छा ये x² का गुणा क्या माइनस में आता है कि नहीं, ये आपको प्रूव करके दिखाना है ना। तो चलिए ये हो जाएगा x का गुणांक, ये लिखते जाइएगा, और बटे में x² का गुणांक, ठीक है। हम इधर को हम सॉल्यूशन कर देते हैं। घटाइए क्या आएगा, प्लस में 2 आना चाहिए, क्या आया 2 आया, तो यही तो हमको सिद्ध करना था। मतलब x का गुणांक और x² का गुणांक। अब आपको लग रहा है सही है कि गलत है, तो हम एक और सूत्र बताए थे कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b बटा a, तो e है a, e है b, e है c, तो b कितना है -2, तो देखिए माइनस पहले से -2 है कि नहीं, और a कितना है, तो मेरा 1 है, तो माइनस प्लस, देखिए 2 है अल्फा प्लस बीटा, तो ये दोनों बराबर हुए कि नहीं हुए,
उसी तरह से हम जांच किए तो हम शून्याङ्कों का योगफल लिखिए, लेकिन हमको क्या कहा है, अब शून्याङ्कों का गुणनफल भी कहा है हमको सिद्ध कर ले। तो चलिए यहां से अब लिख रहे हैं शून्याङ्कों का गुणनफल, क्या कहेंगे, गुणनफल। शून्याङ्कों का गुणनफल क्या हो जाएगा, तो हम यहां लिख देते हैं शून्याङ्कों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर आचार पद, कौन सा पद, आचार पद, और बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक किया। इसी को हम इंग्लिश में सी बटे ए, इसी को आचार पद, इसको एक्स स्क्वायर का गुणांक, क्योंकि एक्स लगा हुआ रहता है। तो चलिए अल्फा, फिर हम बोले इसको अल्फा माने हैं तो इसको बीटा, क्योंकि जांच कीजिएगा यहाँ अच्छा हम लिख ही देते हैं कि अल्फा बराबर -2 और बीटा बराबर 4 है। ठीक है, ये एक ध्यान दीजिएगा, हमने यहाँ लिख दिए हैं। ठीक है, अल्फा बराबर 2 और देखिए अल्फा का मान -2 है और गुना है, बीटा का मान 4 है, तो बराबर आचार पद और बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, क्या होगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो 4 दूनी 8 माइनस में आई हो जाएगा इन्हें आचार पद और बराबर एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो देख लीजिए इससे हमें स्पष्ट हुआ कि -8 ही आ रहा था, क्योंकि सी बटा ए अगर नहीं होता है तो हम इस पर देख लेंगे अल्फा इंटू बीटा बराबर भी होता है -c बटा ए। तो सी मेरा कितना 8 माइनस में, तो माइनस पहले से माइनस सीधा देख लीजिए, है कि नहीं, देख लीजिए। अगर हम सी निकालते हैं क्योंकि प्लस में सॉरी होता है, तो 8 हो गया माइनस में, माइनस दे रहा अब बटा ए कुछ नहीं, तो 8 है माइनस, तो क्या गया, तो ये हमारा क्या हुआ, सिद्ध हुआ। तो इस तरह से हमने 1 नंबर प्रश्न को सॉल्यूशन किए हैं, जिसको भी इसको लेना है ले सकते हैं। 2 नंबर प्रश्नों का सॉल्यूशन करते हैं। 2 नंबर क्या है बोला, 1 का 2, ये बोला है कि 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 का करना है। सेम वही प्रश्न हम बोले थे, प्रथम को लास्ट में गुना कर देना है। तो 4 एकम 4, फिर 4 को हमको तोड़ना है, 2 2, अब जोड़ा लगा के मतलब जोड़ के या घटाव करके हमको बीच वाले अंक प्राप्त करना है। तो 2 2 आया, तो देखिए दोनों के जोड़ेंगे तब ना आएगा, मतलब 2 और 2 के जोड़ दीजिए तो 4 आ जाएगा। ठीक है, लाना है माइनस में, तो ऐसा कीजिए कि हो माइनस में, इधर माइनस में, तो 4 आ जाएगा। क्या गुना करके भी ये वाला अंक लाना है, तो 2 2 नहीं 4, तो सही है ना, तो 2 2 का जोड़ा लगेगा ना। तो इसको क्या लिखेंगे, 4s स्क्वायर माइनस 2s और माइनस 2s प्लस 1 होगा कि नहीं होगा। ठीक है, आगे देखिएगा। अब इन दोनों में क्या कॉमन लेना है, 2 के कहने से 2 को कहने से, तो इन दोनों में कॉमन क्या मिला, 2 मिल रहा है, यस भी मिल रहा है, बचा क्या 2s और -1 बचेगा। ये दोनों में कॉमन देख लीजिए, क्या कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो कुछ नहीं तो 1 ले लेते हैं, और 2s और माइनस प्लस ये माइनस हो जाएगा और यहाँ पर 1 हो जाएगा। अगर ये दोनों डिब्बा यहाँ तक सेम है तो हिसाब आपका प्योर सही है, और नहीं तो अगर सेम नहीं है तो हिसाब आपका गलत है। तो इससे भी आप चेक कर सकते हैं। तो मेरा ये दोनों डिब्बा क्या है, सेम है। अब देखिए 2s और ये एक माइनस है, एगो ये ले लेंगे और दोनों में से एगो कौन डिब्बा ला हम ले लेंगे, दोनों देखिए सेम ही है, नहीं है सेम, तो इसका हम क्या करेंगे देख लो। अच्छा 2s -1 बराबर कुछ नहीं तो क्या 0, तो 2s और माइनस से उधर जाएगा 1। अच्छा s बराबर क्या हो जाएगा 1 और 2, एगो ये आ गया हमारा। अब इधर आइए 2s -1, तो इधर क्या हो जाएगा 0, 2s बराबर 1, तो s बराबर क्या हो जाएगा, s बराबर 1/2, 8 नहीं है, ठीक है, s है, s है। अब s पर क्या है 1/2। अब यहां से हमारा क्या होगा, शून्यांक क्या होगा, शून्यांकों या शून्यांक जिसको बोलते हैं हम, शून्यांक कौन कौन आया मेरा 1/2 आया और 1/2, दोनों क्या है सेम आया है, 1/2 आया मेरा शून्यांक है। अब यहाँ से जांच करना है, क्या करेंगे जांच करेंगे। तो जांच करेंगे बोले कि एगो के अल्फा एगो के बीटा मान लेना है। तो अल्फा बराबर पहला को अल्फा मान लीजिए और दूसरा को हम बीटा मान लेते हैं, मान लिए। चलिए अब बारीकी से हम यहाँ क्या करेंगे, सबका सॉल्यूशन करेंगे। इधर देखिए जांच कर रहे हैं हम, ठीक है। तो पहला हम जांच करते हैं शून्यांकों का योग या योगफल। तो क्या होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b नहीं माइनस x का गुणांक,
यक्स का गुणक और बटे यक्स स्क्वायर का गुणक, यक्स स्क्वायर का गुणक। तो यहाँ अल्फा का मान क्या है 1/2 और बीटा का मान 1/2 है कि नहीं। अच्छा, इधर बराबर क्या लिखिएगा, सेम लिखिएगा, यक्स का गुणक और बटे यक्स स्क्वायर का गुणक। ये क्या है, आगे माइनस लगा हुआ है। अब दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो कितना आएगा, 2, कितना आएगा 2 आएगा, और यहाँ पर भी लिखा जाएगा 1 + 1 होगा कि नहीं, मतलब 1 + 1 हो जाएगा। तो इसी में हम थोड़ा सा आगे करते हैं, तो 2/2 होगा कि नहीं, इधर आएगा तो मतलब इसके जब एडजस्ट करेंगे तो 2/2, ठीक है। नहीं तो रुक जाइए, हम आगे लाइन कर देते हैं एक लाइन, इसका सेम लिखेंगे, माइनस एक्स का गुणांक और बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। कोई दिक्कत नहीं, ये का सेम लिख ले आ रहे हैं ना। तो 2 में 2 कटेगा तो कितना बचेगा 1, कितना बचेगा 1, और इधर हो जाएगा माइनस एक्स का गुणांक और बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो इस तरह से हो गया। अभी हमको क्या करना है, शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल। तो क्या होता है गुणनफल में, अल्फा इंटू बीटा बराबर अचर पद, कौन सा पद, अचर पद, और बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, क्या होगा एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब आइए अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा का मान 1/2 और बीटा का मान 1/2, और बीच में क्या है गुना, है कि नहीं है, बराबर क्या हो जाएगा अचर पद, अचर पद और बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक हो गया। अच्छा, ये दोनों गुना कीजिएगा तो आएगा 1/4 और बराबर हो जाएगा अचर पद और बटे एक्स स्क्वायर का गुणक, क्या होगा एक्स स्क्वायर का गुणक। तो इस तरह से हम लोग प्रूव किए कि 1/4 ही होगा, क्योंकि यहाँ भी निकालिएगा तो 1/4, क्योंकि होता है क्या c/a ना, तो c का मान है क्या, a का मान 4, तो 1/4 आया, वहां से भी सिद्ध हुआ। तो इस तरह से हमने जांच किए। तो इस तरह से हमने 1 का 2 नंबर प्रश्नों का सोल्यूशन किए हैं। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और नहीं तो चैनल पर सब्सक्राइब कीजिएगा, जिसको इंस्टीट्यूट लेना ले सकते हैं।